विज्ञान के कसौटी पर सत्य स्त्री वशीकरण शास्त्र, शिव सर्वोदय शास्त्र। मानव शरीर बड़ा ही जटिल है। मानव शरीर पर बड़े बड़े शोध हो रहे हैं। मानवीय संरचना में कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय का बड़ा महत्व है और इसी के आधार पर हम सभी जीवन के कार्य पूरे कर रहे हैं। स्त्री वशीकरण क्या यह सत्य है या केवल भ्रम? इसी आधार पर हम आज आपसे बात कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको उन सभी तथ्यों से अवगत कराएंगे जिस स्त्री वशीकरण सत्य की पहचान हो सके। तंत्र शास्त्र में स्त्री वशीकरण का एक अलग सा खंड है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किस स्त्री के बारे में यह शास्त्र बता रहा है ताकि हम भ्रमित ना हो सके। स्त्रियों की उम्र का इससे बड़ा नजदीकी मामला है। 1 से 16 वर्ष की कन्या या हम उसे बच्ची कहेंगे। 16 वर्ष से आगे युवतियों को हम स्त्रियों को गिनेंगे। 35 वर्ष से आगे स्त्रियों को हम नहीं करेंगे। इन स्त्रियों में हम साधु, सन्यासी, स्त्रियां, माता को हम नहीं गिनेंगे। हमारे लिए केवल वही स्त्रियां काम करेगी जो स्त्रियां कामुक, सुंदर एवं विलासिता में रत हो, जो स्त्रियां पुरुषों से आकर्षित होती है। उन्हें पुरुष अच्छे लगते हैं और उन्हें डर नहीं लगता कि हमें समाज क्या कहेगा। उन्हें शास्त्र में जराज स्त्री कहते हैं। विज्ञान का शोध निबंध है और प्रयोग से सिद्ध हुआ है कि वह स्त्रियां ऐसे व्यक्ति को आकर्षित होते हैं जिनके सांसों से VNO हार्मोन्स निकलते हैं। VNO हार्मोन्स क्या है? सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं ताकि हमें आगे की कार्य प्रणाली समझ में आए। VNO विरुद्ध लिंग को आकर्षित करने के लिए इस हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। यह हार्मोन्स स्त्री और पुरुष के नशाग्रह के अंदर या फेरोमोन्स होता है जिसे हम स्त्री पुरुष को आकर्षित करने के लिए काम आता है। इस ह्यूमन फेरोमोन्स कहते हैं। यू फेरोमोन्स बुद्धि, सामाजिक कार्य एवं प्रणय क्रिया, काम, उत्तेजना, भूख, प्रजनन आदि में काम में लिया जाता है जो हमारे मस्तिष्क में कार्य करता है। यह कार्य इस प्रकार करता है। हमारे सांसों के अंदर से यह हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि एवं हाइपोथैलेमस ग्लैंड पर कार्य करता है। हमें पता है कि यह ग्रंथि, जिसे हम ग्रंथि कहते हैं, यह हमारे अज्ञेय चक्र पर होता है जो हमारे आंखों के पीछे जुड़ती है, जिससे हमारे नशा ग्रंथ भी जुड़े हुए होते हैं। आप सभी को पता है काम क्रीड़ा करने पर हमारी सांसों की गति बढ़ती है, उसमें से गर्म गर्म हवाएं बहती है और सांसों का सुगंध भी अलग सा हो जाता है। यह एक चमत्कार है या हमारे जीवन में पहलू के उन चीजों को समझने में सहायक होती है। हमारे हृदय की गति बढ़ती है, लिंग में उत्तेजना आती है, शरीर की त्वचा भी थोड़ी सी कठिन होती है और उस वक्त हमें आनंद का अनुभव भी परम सीमा पर लेकर जाता है। बाजारों में सुअर से बनने वाले बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जिससे यह हार्मोन्स बनाया जाता है और जिसे सेंट या उत्तर में इस्तेमाल किया जाता है। आज समाज में परफ्यूम भी मिलता है और बच्चे पागल हो जाते हैं उसके सुगंध से, परंतु यह सब सिंथेटिक है। हमारे पास तो निसर्ग नहीं दिया हुआ वह अनमोल खजाना है जिसे हम इस्तेमाल करना भूल गए हैं। दोस्तों, हम जान ले कि क्या करना चाहिए हमें इसे निसर्ग के द्वारा प्राप्त करने के लिए। अब हम आएंगे हमारे हिंदू शास्त्र के सर्वोदय शास्त्र पर। यह विज्ञान हमें वर्षों पहले पता था, तभी तो 64 कला में एक सुगंधित द्रव्य बनाने की भी कल है और शिव सर्वोदय शास्त्र में स्त्री वशीकरण के नाम से भी जाना जाता है। आप मन की एकाग्रता से मंत्र का चिंतन करते हुए भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं। या तो आप किसी यक्षिणी साधना से भी यह प्राप्त कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने का मार्ग अलग अलग हो सकता है, परंतु इसका मूल उद्देश्य स्त्री और पुरुष को आनंद देने का ही है। किस प्रकार हम इस विज्ञान को हमारे जीवन में ला सकते हैं ताकि नपुंसकता दूर कर सके। इस विज्ञान का प्रयोग स्त्री भी कर सकती है, स्त्री और पुरुष भी। यदि स्त्री और पुरुष दिन में 24 मिनट केवल सूर्य नाड़ी चलाएं तो यह हार्मोन्स एक्टिव होता है, जिससे हमें इसका लाभ भी मिलता है। कितना सरल यह विज्ञान है, परंतु मानव ने इसे और भी जटिल करने का प्रयास किया। दोस्तों, विषय गहन है, परंतु इसे सामान्य रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है ताकि आपको कुछ लाभ जरूर हो। यदि जानकारी लाभकारी लगे तो मेरा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपके इस एक लाइक और सब्सक्राइब की वजह से हम अन्य साथियों को भी यह वीडियो पहुंचा सकते हैं।